हेलो स्टूडेंट्स, अभी कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में हमने एक इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है जो मुझे प्रूव दैट करना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकेडमी के लिए। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 0 to π/2 क्या है, 0 to π/2 है और न्यूमरेटर है इसका x प्लस साइन एक्स। कितना है न्यूमरेटर? x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है और कितना है dx है। और मुझे इसको प्रूव करना है कि ये π/2 होगा। 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx और इज इक्वल टू π/2, यानी π/2 मुझे प्रूव करना है इसका। तो एज ए यूजुअल हम क्या करेंगे, इससे पहले कैपिटल I इस इंटीग्रल को हमने एज्यूम कर लिया 0 to π/2। x प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसे हम यूज करते हैं। तो ये हुआ x प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होगा 2 cos स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां से ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसे क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, आउटसाइड में कर देंगे और cos स्क्वायर x/2 को दोनों पर ऑपरेट करेंगे। तो x अपॉन cos स्क्वायर x/2 dx प्लस साइन एक्स और अपॉन है cos स्क्वायर x/2 dx। ओके, और इसे सिंप्लीफाई करें अगर हम तो cos स्क्वायर को टॉप में ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनेगा ये, और इसका लिमिट लिखते रहिए। यहाँ पर कितना है 0 to π/2, एक ही बार में लिखिए, बार बार दोनों पर लिखने से बेहतर है कि लास्ट में ब्रैकेट से इंक्लूज करके और वहां लिखते हैं। तो ये होगा x है और ये बनाएगा sec स्क्वायर x/2 dx प्लस साइन एक्स का आइडेंटिटी यूज करिए तो 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2 और अपॉन में है cos स्क्वायर x/2 dx भी लिख देंगे आप, 0 to π/2 होगा। अब एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा ये, और इस पर जो है ये जो देख रहे हैं ना, इस पर हम पाई पार्ट्स मेथड यूज करने वाले हैं। तो बताइए क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। यहां है 1/2 आउटसाइड और इस पर हम बाई पार्ट्स मेथड यूज कर रहे हैं। x को जो है फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर x/2 को, x को फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर x/2 को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में लिया d/dx फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन का dc, फिर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके फिर हमने यहाँ dx लिख दिया। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 आउटसाइड में और साइन अपॉन कॉस, तो ये बनेगा tan x/2 और dx।
ये हुआ 1/2 x। sec स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट करें, बताइए कितना होगा इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ये होगा tan x/2 और x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 होगा, माइनस x का DC 1, sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x/2 और अपॉन में 1/2 प्लस 2 और tan x/2 dx, यहाँ भी आप dx अटैच कर दीजिएगा। अब ये 1/2 है तो ये ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर चला जाएगा, इन्वर्ट होकर, और आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ लिमिट भी आप लिख दीजिएगा 0 to π/2, यहाँ भी 0 to π/2 आप लिख देंगे। तो अब बताइए कितना होगा, 1/2 हुआ और ये हो जाएगा 2x tan x/2 और 0 to π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हुआ x tan और x/2 और ये हो गया 0 to π/2। ओके, अब क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट रखेंगे, तो ये है π/2 और ये हो जाएगा tan π/4 माइनस x के जगह पर 0 और ये हो जाएगा tan 0/2। अब जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा π/2 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा और वो तो tan 0 0 हो जाएगा और फाइनली हमने इसे प्रूव कर दिया π/2 और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो इंटीग्रल था उसे हमने इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करके कितना लाया, उसे हमने π/2 उसको हमने प्रूफ कर दिया। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में वो लिमिट नहीं रहता है, आप ऐसे देखेंगे सिंपली ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि इवैल्यूएट और सिर्फ साइन ऑफ इंटीग्रेशन और x प्लस में साइन x और अपॉन में 1 प्लस cos x dx, सिर्फ इतना ही करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो टोटली जैसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया वैसे ही सिंप्लीफाई करते हुए हम आएंगे इसे। तो आप देखेंगे कि लास्ट में जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, x tan x/2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो ये x tan x/2 प्लस में c इसका आंसर बनेगा। कब, जब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तब, और जब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन बनेगा तब इसका आंसर होगा π/2 होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को ऐसे भी पूछी जाती है और क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछी जाती है, ऐसे। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने यूज किया है, यहाँ पर ये, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमने यूज किया है बाई पार्ट्स मेथड। बाई पार्ट्स, जब भी हम बाई पार्ट्स मेथड यूज करते हैं तो वहां मुझे ये सिलेक्ट करना होता है। बाई पार्ट्स मेथड के लिए हम क्या करते थे, एक कोड सीखे थे हम लोगों ने जिसको हम ऐसे बोलते थे आईलेट, ये कोड था। तो देखना ये है कि x कौन सा फंक्शन है, तो x जो है अलजेब्राइक फंक्शन है। अच्छा, sec स्क्वायर x/2 कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको बताना है कि अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन आया है, तो आप बोलेंगे अलजेब्राइक आया है और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बाद में आया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि x जो है वो अलजेब्राइक है, मतलब कि वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा। और sec स्क्वायर x/2
वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो सेकंड फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? सेकंड फंक्शन। और तब हमने यहाँ से क्या किया कि बाय पार्ट्स मेथड का यूज किया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ देख रहे होंगे कि 1/2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब है कि 1/2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि मैंने शुरू से इस बात को काफी एम्फैटिक बनाया है कि जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल लीनियर होता है। कोई भी इंटीग्रल फॉर्मूला है तो उसमें देखेंगे कि वेरिएबल जो है लीनियर होता है, और उस लीनियर में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, जैसे पूछेंगे कि x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे 1/2। तो हमने क्या किया कि 1/2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 से क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया। इसीलिए यहाँ पर भी 1/2 से डिवाइड किया गया है। अब ये इन्वर्ट होकर ऊपर टॉप में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और इसकी तरह बिहेव करेगा, इसलिए वो दोनों जो है कैंसिल हो गया। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, जब ये काम कर लेते हैं तो जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट माइनस, जहां जहां x है वहां वहां लोअर लिमिट, और फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/2 होगा। क्या होगा? ये π/2 आएगा, और इससे हमारा वो इंटीग्रल प्रूव हो गया। दूसरा हमने बोला कि सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछी जाती है कि ऐसा एक इंटीग्रल दे दिया जाता है और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लिखा जाता है, और तब पूछा जाता है कि तब इसका आंसर कितना ऑब्टेन होगा। तब इसका आंसर जो है कितना ऑब्टेन होगा, तो x tan x/2 और प्लस में c। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे इसमें।